हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जोन प्लेट। यानी कि ये जो नाम है जोन प्लेट, इसी से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी एक प्लेट यानी किसी भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट के ऊपर अगर जोन्स बना दिए जाएंगे, यानी कि ठीक इस प्रकार अगर जोन्स बना दिए जाए अगर, तो ये जो प्लेट है वो क्या कहलाएगी, वो ग्लास प्लेट क्या कहलाएगी, जोन प्लेट कहलाएगी। और जोन प्लेट में जो भी जोन बनाए गए हैं, जोन मतलब जो सर्कल्स बनाए गए हैं इसके ऊपर एक के बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए गए हैं, इन सर्कलों में अगर अल्टरनेट जो सर्कल हैं इनको अगर डार्क कर दिया जाता है अगर, यानी कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने पहले सर्कल को ट्रांसपेरेंट रखा और दूसरे सर्कल को मैंने डार्क कर दिया, यानी कि इस तरीके से मैंने ये सर्कल जो है मैंने वो डार्क कर दिया, ये सर्कल मैंने। पहला सर्कल मैंने ट्रांसपेरेंट रखा, दूसरा सर्कल मैंने डार्क कर दिया, तीसरा सर्कल मैंने फिर से ट्रांसपेरेंट रखा और चौथा सर्कल मैंने फिर से डार्क कर दिया। यानी कि इस जोन प्लेट में जो एक विशेषता है वो ये है कि इसमें जो अल्टरनेट जो जोन्स हैं, आपके जो अल्टरनेट जोन हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। यानी कि एक ट्रांसपेरेंट जहां से लाइट निकल सकती है, दूसरे में लाइट नहीं निकलेगी, वो ब्लॉक कर दिया जाता है। अब इन जोन्स बनाने के लिए इन जोन्स यानी कि जो सर्कल्स बनाए गए हैं ये किसी एक विशेष अनुपात पे बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो जोन्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कि इनकी जो रेडियस होती है, इन सर्कल्स की जो रेडियस होती है वो स्क्वायर रूट में होती है हमेशा। यानी कि अगर पहले सर्कल की रेडियस r1 जो है वो अगर r है, यानी कि r1 जो रेडियस है, फर्स्ट जोन की रेडियस है वो अगर r है अगर, तो दूसरे जोन की जो रेडियस होगी वो होगी r√2। यानी कि यहां पर जो है ये तो होगी √1, ये होगी √2, जो R3 यानी कि जो आपका तीसरा सर्कल होगा, जो आपका ये फर्स्ट ये सेकंड ये तीसरा सर्कल जो होगा उसकी रेडियस होगी R√3। यानी कि द रेडियस ऑफ द जोन सर्कल इज स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर इन का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो सर्कल की रेडियस का जो रेशियो आएगा वो ठीक इस प्रकार आएगा। और अगर मैं r को अगर मैं 1 मान लेता हूं, r को अगर मैं 1 मान लेता हूं तो ये जो रेशियो है वो ठीक इस प्रकार लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा 1√2 √3। इस प्रकार हमने इन जोन ग्लास जो प्लेट है उस पे जोन्स बनाए, उनकी सर्कल की रेडियस हमने इस प्रकार रखी है, तो ही जोन प्लेट बनेगी। अब इस जोन प्लेट बनाने का जो पर्पज है वो क्या है, वो ये है कि किसी भी प्लेन वेव फ्रंट को जोन्स में यानी कि हाफ फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने जोन प्लेट को डिजाइन किया, जिसका डिस्कस हमने पहले पिछले लेक्चर्स में भी किया है, हाफ फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन्स का। इन जोन प्लेट्स को एक टेक्निक है लिथोग्राफी, यानी कि लिथोग्राफी। इस टेक्निक से इस जोन प्लेट्स को बनाया जाता है। ये लिथोग्राफी जो है वो इसकी टेक्निक है। अब आता है जोन प्लेट का। जोन प्लेट कितने प्रकार की होती हैं? जोन प्लेट 2 प्रकार की होती हैं, जिनका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है कि जो आपने जोन्स डिवाइड किए, मान लिया ये अगर फर्स्ट जोन है, अगर ये आपका सेकंड जोन है, ये आपका थर्ड जोन है, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ। अगर आपने कोई भी ओड नंबर के अगर जोन्स आपने ट्रांसपेरेंट रखे हैं, यानी कि ओड नंबर मींस ये ओड नंबर मींस होता है 1 3 5, यानी कि ये जोन्स आपने अगर ट्रांसपेरेंट रखे हैं, यानी कि इस प्लेट में देखिए ये पहला जोन है, इसको हमने ट्रांसपेरेंट रखा
और नंबर 2 जोन को अपन ने ब्लॉक कर दिया। नंबर 2 जोन को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। नंबर 3 जोन को अपन ने ट्रांसपेरेंट रखा और नंबर 4 जोन को ब्लॉक कर दिया गया है। और नंबर 5 जोन को ट्रांसपेरेंट रखा है। इस प्रकार की जो जोन प्लेट बनेगी वो पॉजिटिव जोन प्लेट बनेगी। कौन सी बनेगी? पॉजिटिव जोन प्लेट। यानी कि इन पॉजिटिव जोन प्लेट में हमेशा ऑड नंबर के जो हैं सर्कल जोन जो हैं वो ट्रांसपेरेंट रखे जाएंगे। यानी कि ये होगी पॉजिटिव जोन प्लेट। अगर कोई भी इवन नंबर के जो सर्कल्स हैं वो अगर ट्रांसपेरेंट रखे जाते हैं, यानी कि इवन नंबर का जो मतलब है वो है 2 4 6, ये अगर इसके नंबर वाले जो सर्कल्स हैं वो अगर जो ट्रांसपेरेंट रखे जाते हैं, यानी कि सर्कल नंबर जो 1 है, ये एक सर्कल नंबर 1 है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। 2 को ओपन रखा गया है, नंबर 3 को ब्लॉक कर दिया गया है, और नंबर 4 को ओपन रखा गया है, और नंबर 5 को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि इस प्रकार जो जोन्स को जब अगर अपन किसी इवन नंबर में ब्लॉक करते हैं, इस इवन नंबर में जो है वो ट्रांसपेरेंट रखते हैं, तो वो जो जोन प्लेट है वो नेगेटिव जोन प्लेट कहलाती है। नेगेटिव जोन प्लेट। और तीसरी प्रकार की जोन प्लेट होती है वो होती है फेज रिवर्स जोन प्लेट। फेज रिवर्स जोन प्लेट। फेज रिवर्स जोन प्लेट जो है, इसका जो आइडिया दिया था वो राइलिंग ने दिया था, और राइलिंग ने अपने विचार में ये कहा कि आप जो जोन प्लेट में कोई भी इवन नंबर या ओड नंबर के जो सर्कल को आप ब्लॉक कर रहे हो, यानी कि वहां से लाइट नहीं निकल पा रही है या उसको आप कवर कर दे रहे हो, उसकी जगह, उसे ब्लॉक करने की जगह आप वहां पर कोई भी ट्रांसपेरेंट थिन कोटिंग मटेरियल से इसको पेंट कर दिया जाए, यानी कि इसे कोटिंग किया जाए, और वो भी किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। और वो जो कोटिंग जो किया जा रहा है उन सब में जो पाथ डिफरेंस रखा जाए वो कितना रखा जाए? वो हमेशा λ/2। और जो फेज डिफरेंस रखा जाए वो कितना रखा जाए? फेज डिफरेंस रखा जाए पाई का, क्योंकि अगर पाथ डिफरेंस λ/2 होगा तभी वो जोन प्लेट जो है वो आपके फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन प्लेट की तरह एक्ट करेगी, यानी कि उसकी तरह व्यवहार करेगी। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो हमने कोटिंग किया है, जो अल्टरनेट जो सर्कल्स को हमने जो कोटिंग किया है, उससे क्या होगा कि यहां से जो इन जोन से जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड बनेगा। और जो इंटेंसिटी होगी इन जोन प्लेट से निकलने के बाद में जो इमेज बनेगी, या जो इमेज किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 4 फोल्ड हो जाएगी, मतलब कि 4 गुना हो जाएगी। थैंक यू।